हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम अभी सुबह भी बज रहे हैं यही कोई 7:30-8 का टाइम होगा। हाँ, 7:30 का टाइम है। बच्चे अभी स्कूल गए नहीं है और यहाँ मेरी जो ये कुकर में दाल बन रही है और इधर मैंने अपने चावल छौंक दिए हैं। अब कोशिश तो पूरी रही थी कि बच्चे टिफ़िन लेकर जाए स्कूल, पर लेकिन करा क्या जाए, जो कोशिश थी वो अधूरी रह गई क्योंकि भैया आज सोकर थोड़ा लेट उठे थे और आज मेरी तबीयत ख़राब थी। मन तो नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी नहीं, हम मम्मियों का हमेशा यही होता है कि भैया चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे बीमार हो लेकिन उठना तो है ही है भाई। बच्चे स्कूल जाएंगे तो भी उठना, नहीं भी जाएंगे तो भी ही उठना है क्योंकि घर पे जो काम पड़ा होता है उस काम को देख देख कर ना हम मम्मियों की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि भैया उठ जाओ, थोड़ा बहुत कर लो। यहाँ जो है मैंने सतुआ मंगाया था, उसको मैंने छान लिया है और यही बनाऊंगी मैं क्योंकि ना जो मेरी जो तबीयत ख़राब हुई मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी की वजह से हुई है। इतने चक्कर आ रहे थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और चक्कर भी ऐसे आ रहे थे। अब जैसे ही मैं उठ के आ रही थी वैसे ही भैया पूरा कमरा घूमने लगा। अरे यार, चक्कर तो ऐसे ही होते हैं, मैं भी क्या बोल रही हूँ। फिर क्या था, अपने साथ साथ मैंने बच्चों को भी खिलाया। मैंने कहा भैया तुम भी यही खा कर जाओ। और फिर मैं यहाँ पर केशव को छोड़ आई हूँ स्कूल, और जैसे ही मैं छोड़ कर आई तो भैया हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं तो भैया थोड़ा सा लेट लूँ, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। और अभी किचन में बर्तन भी पड़े हैं और दाल मेरी उबल गई है, तड़का नहीं लगाया है, मैंने क्या आराम से लगाऊंगी। और मैं लेटे लेटे ने यही सोच रही थी कि थोड़ा सा सो जाऊँ, शायद थोड़ी ठीक हो जाऊँ। फिर एकदम याद आया कि नकुल बोल कर गया था कि मम्मी मैं 10 बजे आऊँगा, लंच लेकर जाऊँगा, उसका स्कूल पास में ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। जब तक सोच रही थी कि अगर मैं अभी सो गई तो फिर सोती रह जाऊँगी, लंच भी रह जाएगा और नकुल भी भूखा रह जाएगा, वो अलग। और वैसे ना थोड़ा बहुत तो मेरा काम हो गया, जो सुबह मॉर्निंग के काम होते हैं ना वो तो काम हो गया है। बस बोतलें पड़ी हैं और बेड मेरा साफ़ हो गया था। जो सुबह के झाड़ू पोछा था, नहाना धोना, वो सब हो गया है, मैंने धीरे धीरे कर लिया था। और बस किचन में रह गया था। फिर मैं उठी भैया, मैंने कहा उठ जाओ, अगर मैं सो गई तो फिर सोती रह जाऊंगी और जो लंच बनाना था वो भी रह जाएगा। मैंने कहा भैया पहले दाल में जो है तड़का लगा देते हैं, फिर आराम से सो जाऊंगी मैं। और जब मैं अभी लेटी थी ना तो सच में मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर मैंने नींद को धक्का दिया, मैंने कहा ना भैया, नींद को अपने पास नहीं लाना है, अभी उठ जाते हैं, अपना पहले काम ख़त्म करते हैं, फिर सोएंगे आराम से। और ये तेल का डब्बा मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ, लेकिन क्या मजा ले कि भैया इसका नंबर आ जाए। और सोच रही थी जो एक वो आता है ना, जग आता है या फिर तेल वाली बोतल आती है, वो लाने के लिए सोच रही थी क्योंकि उससे ना आराम से डल जाता है और ढक्कन वक्कन खोलने की झंझट नहीं रहती, इसलिए मैं वो वाला लाने की सोच रही हूँ। वैसे था मेरे पास, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा शायद, लेकिन वो ना हल्का हल्का लीकेज सा लग रहा था मुझे कि करता है वो, इसलिए वो मैंने हटा दिया। प्याज मेरी भुन गई थी, अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और मैं ना दाल ना बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ, और दाल क्या, मैं तो सब्जी भी सिंपल ही बनाती हूँ, मतलब कि कम मिर्च की बनाती हूँ, कम मिर्च मसाले वाले। और लोग बाग बोलते भी हैं कि ज्योति के घर में कम मिर्च मसाले वाले खाना खाया जाता है। और पहले मैं ठीक खाती थी मसाले, मिर्च मसाले। अब वही बात है कि जब बोलते हैं ना कि जब बच्चे होते हैं तो भैया हम मम्मियों को बहुत सारी चीज़ों को जो है त्याग करना पड़ता है, और फिर उसमें से क्या होता है कि कुछ तो भैया अपना टेस्ट पहले जैसा कर लेती हैं, अब कुछ का बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, जैसे कि मेरा चेंज हो गया है, फिर पहले जैसा हुआ ही नहीं। लेकिन ये भी ठीक है कि भैया मैं कम मिर्च मसाले खाती हूँ, क्योंकि जब कोई भी दिक्कत होती है शरीर में, अच्छा आप लोग ये बात तो मानते हैं ना कि हमें कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले डॉक्टर जो है तला हुआ और मसाले वाले खाना मना करते हैं। बात सही है कि नहीं मुझे बताना, ठीक है। और लगे हाथ मेरे यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो गए थे और दाल में तड़का भी लग गया था। मैंने सोचा कि पहले पूरा किचन का काम ख़त्म करके ही बाहर निकलूँ, फिर उसके बाद जो है मशीन में कपड़े पड़े थे थोड़े से, बस मैंने कहा लगे हाथ इनको भी धो ही डालते हैं। फिर फ्रिज खोल कर देखा कि बोतल रखने की जगह है या नहीं है, तभी भरूँ मैं, उसमें देखा थी तो मैंने भर दी, क्योंकि जिसमें हम बोतल रखते हैं ना वो मेरे दोनों टूट गए हैं। अब मुझे ना जो प्लेट होती है ना जहाँ पर हम सब्जियाँ रखते हैं, वहाँ रखनी पड़ती है मुझे, और इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो लगे हाथ मैंने कपड़े भी डाल दिए यहाँ पर, क्योंकि अगर मैंने सोचा अगर मैं लेट गई या सो गई तो फिर सारे काम ये पड़े रह जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये काम कर लूँ ये भी कर लूँ। अकेले आया केशव? और आज मैं केशव को लेने नहीं जा पाई क्योंकि इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। और केशव आ गया, मैं उससे पूछ रही थी अकेला आया है, वो कह रहा मम्मी मैं आ जाता हूँ।
फिर मैं यहाँ पर सो गई थी और अभी उठी हुई, देखो 5:15 बज रहे हैं। उठने के बाद मैंने घर का काम किया, बेड वेड साफ किया और फिर थोड़े से किचन में बर्तन पड़े थे, मैंने कहा लाओ भैया इनको भी धो ही डालते हैं। अब ये देख लो, अब एक ये टाइम है कि तबीयत ख़राब हो गई है, फिर भी सोच रहे कि काम कैसे होगा। अब सोच रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए ताकि घर के और बाकी काम है उनको भी निपटा लें, बहुत सारे काम पड़े हैं। और एक वो टाइम था शादी से पहले का कि जब सोचते थे कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाए कि काम ना करना पड़े, तब सोचते थे तो बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी। अब सोचते हैं कि भैया सही सलामत बने रहें ताकि घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तब इतनी तबीयत ख़राब होती है। पता नहीं शादी के बाद कहाँ से बीमारी आ जाती है, इतने सारे रोग कहाँ से आ जाते हैं। खाना तो पहले भी खाते थे और अब भी खाते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से बीमारी आ जाती है। तो भैया यहाँ पर मेरी किचन विचन तो सारी साफ़ हो गई है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये किस किस के साथ होता था। ये जैसे मैं बता रही थी अभी कि शादी से पहले सोचते थे कि भैया थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए, काम ना करना पड़े, ये वाला। ठीक है, तो बस किचन का सारा काम ख़त्म करके मैं तो भैया फिर से लेट गई और टाइम ये देखो अभी 6:15 हो रहे हैं। अब शाम को देखते हैं कि क्या बनता है, सोचेंगे अभी तो। फिलहाल तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दे रही हूँ मैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो देखते रहने के लिए कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।